कुर्स्क का संग्राम अब दुनिया को डराने लगा है क्योंकि रूस से लगातार दूसरे दिन भी एटमी महाविनाश की चेतावनी आई है। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार रूस ने एक बार फिर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। कुर्स्क जंग में नाकाम हो रहे रूस ने यूक्रेन पर एटमी आतंकवाद का आरोप लगाया है और यूरोप एशिया में सर्वनाश का अंदेशा जताया है। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस पर ज़ेपोरिजिया प्लांट पर हमले का आरोप लगाकर ब्लैकआउट का खतरा बताया है। कुर्स्क की जंग एटमी ब्लास्ट के खौफ के साए में किसी तरीके से UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आज आप इसका अंदाजा भी बखूबी लगा सकेंगे। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की ललकार और 24 घंटे के भीतर रूसी सरकार की दूसरी बार गुहार। यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों का संहार करती हुई आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ रूस इंटरनेशनल एजेंसी से मदद की गुहार लगा रहा है। कुर्स्क की जमीन पर हो रहे धमाके तो पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं, लेकिन कुर्स्क का एक ठिकाना ऐसा भी है जहां एटमी धमाके की 2 बार कोशिश हो चुकी है। रूस का दावा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। यहां गुरुवार को 5 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। गुरुवार को फिर 3 ड्रोन से प्लांट में ब्लास्ट का प्रयास किया गया। एक दिन पहले ही पुतिन ने खुद दुनिया को बताया था कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु प्लांट में हमले की कोशिश में है। अब रूसी मीडिया और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। ज़खारोवा का दावा है कि यूक्रेन परमाणु आतंकवाद के रास्ते पर है। IAEA को यूक्रेन पर एक्शन लेना चाहिए। यूक्रेन की तुलना ISIS जैसे संगठनों से की गई है। मैं इस वक्त कीव में हूं और यहां मौजूद मेरे सूत्रों के मुताबिक कुर्स्क के परमाणु प्लांट के करीब जंग तो चल रही है, लेकिन यूक्रेन प्लांट पर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि NATO यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है और इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट में धमाका यूक्रेन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। रूस की मीडिया ने भी यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए सबूत के तौर पर तस्वीरें जारी की। दावा है कि ये उसी ड्रोन का टुकड़ा है जो कुर्स्क परमाणु प्लांट के करीब गिराया गया। हमले का आरोप इस ग्रेनेड की तस्वीर से लगाया जा रहा है। ड्रोन के एक और टुकड़े की तस्वीर है जिससे विस्फोट की साजिश का आरोप है। रूस ने दुनिया को बताया है कि यूक्रेन की सेना अभी परमाणु प्लांट से दूर है। लेकिन ड्रोन से लगातार परमाणु प्लांट में धमाका करने की कोशिश हो रही है। धमाका हुआ तो रेडिएशन से रूस क्या यूक्रेन और यूरोप भी तबाह हो सकता है। हालांकि सबूत और दावों के बावजूद यूक्रेन ऐसे हमलों से इनकार कर रहा है। तो सवाल है कि कुर्स्क की लड़ाई में लगातार नाकामी की वजह से रूस ने परमाणु रेडिएशन का हाय तौबा मचाना शुरू किया है। रूस ने यूक्रेन पर एटमी साजिश का आरोप लगाया है। पहला आरोप यह है कि शुक्रवार को परमाणु प्लांट पर फिर हमले की कोशिश हुई। यूक्रेन ने 3 ड्रोन से प्लांट पर हमले का प्रयास किया, लेकिन रूसी एयर डिफेंस की मदद से हमले को नाकाम कर दिया गया। आरोप है कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से धमाके भी हुए हैं। रूस का दूसरा आरोप है कि यूक्रेन परमाणु प्लांट के ईंधन अटैक टैंक पर हमले की कोशिश में लगा हुआ है। यूक्रेन ड्रोन से ग्रेनेड गिराने की कोशिश में है और एंटी टैंक ग्रेनेड ड्रोन में लोड किए गए हैं। हालांकि एयर डिफेंस से यूक्रेन का हमला कामयाब नहीं हो सका है। रूस ने कुर्स्क प्लांट को बचाने के लिए नई तैयारी की है। इसके तहत एक नई डिफेंस लाइन तैयार की गई है। प्लांट के दक्षिण में कई सुरंग बनाई गई है। दक्षिण पश्चिम इलाके में भी सुरंग बनी हुई है। ये रूस का प्लांट बचाने का नया अभियान है। रूस के आरोपों पर यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। यूक्रेन ज़ेपोरिजिया प्लांट में ब्लैकआउट का खतरा बताया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर प्लांट पर गोलाबारी का आरोप लगाया है और दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में प्लांट में बिजली सप्लाई करने वाली एक लाइन टूट गई है। यूक्रेन ने ब्लैकआउट से धमाके की आशंका जताई है।
कुर्स्क या ज़ेपोरिज़िया, दोनों परमाणु प्लांट में धमाके से महातबाही निश्चित है। यही वजह है कि अब कुर्स्क की जंग को रूस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील करता दिख रहा है। रूस की बेचैनी की वजह है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के कब्जे की रफ्तार। अगस्त को शाम करीब 5:05 पर यूक्रेनी फौज सूमी के 3 दिशाओं से कुर्स्क में घुसी। तीनों टुकड़ियां 24 घंटे यानी 7 अगस्त को शाम 5 बजे तक ही कुर्स्क के काफी भीतर तक पहुंच गई। रूस इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रूस को लगा कि यूक्रेनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 8 अगस्त तक ही कुर्स्क का एक बड़ा इलाका यूक्रेनी सेना के कब्जे में आ गया और कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच गया। 9 अगस्त को 2 दिशाओं में यूक्रेनी सेना काफी आगे तक निकल गई, लेकिन फिर रूसी फौज ने मुकाबला किया और पूर्वी हिस्से से सिमटी हुई यूक्रेनी सेना पश्चिम में तेजी से बढ़ने लगी। 11 अगस्त तक कुर्स्क में 5000 यूक्रेनी सैनिक जमा हो चुके थे और रूस के 10,000 सैनिकों की तैनाती पर भारी साबित हुए। अगस्त से 15 अगस्त तक यूक्रेनी सैनिक बेहद तेजी से आगे बढ़ते गए। रूस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता रहा, लेकिन यूक्रेनी फौज का रास्ता नहीं रोक पाया। भीषण जंग के बीच इसी रफ्तार ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नेटो को नए जोश से भर दिया। विदेशी सैनिक भी यूक्रेन की मदद के लिए भेजे गए। अब 16 अगस्त से 22 अगस्त तक यूक्रेनी सेना की इसी रफ्तार को देखकर पुतिन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्स्क का कितना बड़ा इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। हालांकि यूक्रेन को कुर्स्क के विजय अभियान में बड़ा नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है। रूसी मीडिया के मुताबिक कुर्स्क में यूक्रेन के 5137 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 69 टैंक नष्ट किए जा चुके हैं। यूक्रेन 400 सैन्य वाहन भी गंवा चुका है। हालांकि अब पुतिन ने रूस के नागरिकों को भरोसा दिया है कि कुर्स्क को जल्द कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा। कुर्स्क में जंग से यूक्रेन को कई फायदे हुए। यूक्रेन खार्किव में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने लगा है। खार्किव में 2 स्क्वायर किलोमीटर से रूसी कब्जा खत्म हो गया है। यूक्रेन खार्किव में रूसी सेना को पीछे ढकेलने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सेना का पलटवार होने वाला है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन भले ही कुर्स्क और खार्किव में जंग को जीतकर खुशी मना रहा है, लेकिन पुतिन कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को ढील देकर यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन और नेटो इस वक्त अपनी पूरी ताकत कुर्स्क पर कब्जे में लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के भीतर रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। अंदेशा है रूसी सेना को अब कड़े मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अंदेशा है कि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, सूमी, चासिव यार, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, बाखमत, अवदीपका जैसे इलाकों पर रूसी सेना पूरी तरह कब्जा कर लेगी। दनीप्रो नदी के पूर्वी किनारे को कब्जे में लेने का अभियान भी तेज है। माना जा रहा है कि कुर्स्क को पुतिन यूक्रेन के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे के बाद कुर्स्क में घेरकर यूक्रेनी सेना का संहार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।